सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों कहने की आदत पड़ रही है, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि इस बार मैं अल-बरूनी की किताब में वर्णित जो महाभारत है, एक्चुअली उस समय उस किताब का नाम हुआ करता था भारत, जो व्यास ने लिखी थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहली जो महाभारत का सीक्वेंस का सबसे पहला जो मेन किताब है वो है जय संहिता। जय संहिता में 8,000 श्लोक थे, तो वो व्यास ने नहीं लिखी थी। गूगल कर लीजिएगा, नाम मिल जाएगा। उसके बाद जो किताब बनी जिसे व्यास ने लिखा, उसका नाम है भारत, जिसमें 24,000 श्लोक थे। फिर जिसे महाभारत को आप पढ़ते हैं, जिसे आप वेद व्यास कृत समझते हैं, वो किसी और ने लिखी है। अब बस शुरू करने से पहले फिर यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मुझसे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है इस वीडियो से, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि घंटी का बटन दबा के, ताकि आपके वीडियोस मिस ना हो। दूसरा, अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, आप असहमति प्रकट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे सलाह ना दें कुछ भी कि ऐसा मत करिए और वैसा मत करिए। जैसा कि मैं हमेशा कह चुका हूँ, आप मेरी नहीं सुनते, मैं आपकी कैसे सुनूंगा। आपको जो अच्छा लगे मानिए, ना अच्छा लगे बिल्कुल मत मानिए। जिसको लगता है मैं कोरी बकवास कर रहा हूँ, वो चैनल छोड़ के चले जाए, अनसब्सक्राइब कर दें। जिनको लगता है मेरे से कुछ मिल रहा है, वो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट से बड़ी अच्छी हमको ऊर्जा मिलती है। जो पिछला वीडियो था मेरा, वो क़यामत की निशानियां पैदा कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छे कमेंट्स दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले अल-बरूनी वाले पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। तो अब मैं जो है आपको अल-बरूनी की किताब में 47वां परिच्छेद है वासुदेव और महाभारत के युद्ध पर। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये भारत है, ना कि महाभारत इस किताब का नाम, और इसे व्यास ने लिखा है। तो इसमें वो क्या कहते हैं, तो इसमें ये कहते हैं कि जब पृथ्वी के अधिवासियों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से यह विनष्ट या विनष्टप्राय हो जाती है, तो इसका राजा, क्योंकि इसका राजा है और उसकी सर्वव्यापी रक्षा इसके प्रत्येक कण में दिखाई दे रही है, इस बहुत अधिक संख्या को घटाने और जो कुछ इसमें बुरा है उसे काट फेंकने के लिए एक दूत भेजता है। जब जैसे कहे ना, पाप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तब उसके बारे में कह रहा है। हिंदुओं के विश्वानुसार इस प्रकार का एक दूत वासुदेव है। इस पूरी किताब में कृष्ण नाम का जिक्र नहीं है। इसमें विष्णु के नाम भी उसने बताए हैं, उसमें भी कृष्ण नहीं है, विष्णु के अवतार में भी कृष्ण नहीं है। उस समय केवल वासुदेव शब्द था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि पाली में कृष्ण कहना संभव नहीं था। हालांकि इस समय तक संस्कृत की इजाद हो चुकी थी, 1020 ईस्वी के आसपास की बात है, परंतु संस्कृत प्रचलन में नहीं थी। मूल भाषा पाली ही चल रही थी। संस्कृत को केवल विद्वानों और ब्राह्मणों की भाषा माना जाता था, वो वहीं तक सीमित थी। तो उस प्रकार का एक दूत वासुदेव है, जो पिछली दफे मनुष्य रूप में भेजा गया था और वासुदेव कहलाया था। वह इस समय था जब पृथ्वी पर राक्षस बहुत ज़्यादा थे और पृथ्वी उनके अत्याचार से परिपूर्ण थी। उनकी सारी संख्या को उठाने में असमर्थ होने के कारण वह डोलती और उनके चलने की तीव्रता से यह कांपती थी। तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की भगिनी यानी बहन के गर्भ से वसुदेव के यहाँ, वासुदेव और वसुदेव दो अलग अलग नाम है। कृष्ण के, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, उसके पिता का नाम वसुदेव लिखा है, क्योंकि वो वसुदेव का पुत्र था, इसलिए उसे वासुदेव कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा। वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट्ट परिवार था। ये अल-बरूनी लिख रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो यादव हैं ये भी नागवंशी हैं और शूद्रों की कैटेगरी में इन्हें रखा गया था ब्राह्मणों के द्वारा।
कंस ने अपनी भगनी के विवाह के समय एक आकाशवाणी द्वारा सुना था कि मेरी मृत्यु इसके पुत्र के हाथ से होगी। अभी आठवां पुत्र इसमें नहीं है, इसलिए उसने मनुष्य नियत कर रखे थे ताकि जिस समय उसके कोई संतान उत्पन्न हो उसी समय उसे उठाकर उसके पास ले आए, और वह उसके सभी बच्चों को क्या लड़का और क्या लड़की मार डालता था। अंततः उसके यहाँ बलभद्र उत्पन्न हुआ। बलदाऊ यानी कि जो कृष्ण के बड़े भाई थे, बलदेव। बलभद्र उत्पन्न हुआ, ये भी कह रहे हैं देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। और नंद ग्वाले की स्त्री यशोदा बालक को उठाकर अपने घर ले गई। वहां उसने उसे कंस के गुप्तचरों से छिपा रखा। इसके बाद वह 8वीं बार गर्भवती हुई। भविष्यवाणी हुई है इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र, और 8वें के नाम ले, लेकिन हाँ 8वें में ही वो कह रहा है कि वासुदेव उत्पन्न हुआ 8वीं बार। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन की बरसाती रात को, देखिए कृष्ण पक्ष तो बोल रहा है लेकिन उसका नाम कृष्ण नहीं कह रहा। बरसाती रात को, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन की बरसाती रात को, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में चढ़ रहा था, उसने वासुदेव को जन्म दिया। क्योंकि पहरेदार सो गए थे और पहरे पर कोई न था, इसलिए पिता बालक को चुपके से उठाकर नंदकुल अर्थात यशोदा के पति नंद की गौशाला में ले गया। देखिए इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये कोई जेल नहीं थी, वो किसी घर वगैरह जहाँ भी उनका रहने का स्थान था वहाँ पे केवल सैनिक नियुक्त किए गए थे। तो ये जो आपको बी आर चोपड़ा ने दिखाया ना कि ताले खुल गए, बेड़ियाँ खुल गई, जेल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वहाँ लोग थे, वो सो रहे थे उस समय, वो चुपके से उठा के उस समय ले गया। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं था, आसपास की कहानी है। इसमें ना कोई यमुना ऊपर आ रही है कि चरण छू के कृष्ण के वापस जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। यह गौशाला मथुरा के समीप थी, देखिए लिख भी रहा है। परंतु इन दोनों स्थानों के बीच, अच्छा हाँ यमुना ठीक है, थोड़ा देर बता रहा है। इन दोनों स्थानों के बीच यमुना नदी बहती थी। वासुदेव नंद की लड़की के साथ लड़के का अदल बदल कर लिया। यमुना ऊपर नहीं चढ़ी, कृष्ण के पैर नहीं छुए वासुदेव के, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली एक बच्चा हुआ, पहरेदार सो रहे थे, उसने सोचा ये मार डालेगा, वो नंदकुल में चला गया यमुना पार करके। वहाँ उसी समय कह रहा है यह लड़की सुयोग से उसी समय उत्पन्न हुई थी जब वसुदेव लड़के को लेकर वहाँ पहुँचा ही था। उसने अपने पुत्र के स्थान में यह लड़की पहरे वालों को दे दी। आने के बाद उसने कहा जी ये मेरे लड़की पैदा हुई है। राजा कंस बालिका को मारना ही चाहता था, वह वायु में उड़कर अंतर्धान हो गई। ये तो है। वासुदेव अपनी दूध माँ यशोदा की रक्षा में पलने लगा। यशोदा को यह मालूम न था कि वह कन्या के बदले में आया हुआ लड़का है, परंतु कंस को इस बात की कुछ कुछ खबर हो गई। उसने छल और कपट की चालों से बालक को अपने काबू में लाने का यत्न किया, परंतु वे सब चालें उसके विरुद्ध बैठी। ना कोई राक्षस गया, ना कोई राक्षसनी गई, ना कोई पूतना गई, इसमें जिक्र नहीं है, वो महाभारत में जिक्र है। ये जो किताब है ये भारत है। अंततः कंस ने उसके माता पिता से कहला भेजा कि उसे यानी वासुदेव को मेरे सामने कुश्ती लड़ने के लिए भेजो। अब वासुदेव सबके साथ औद्धत्यपूर्ण बर्ताव करने लगा। रास्ते में एक सरोवर में, अब औद्धत्यपूर्ण का क्या मतलब है, मेरे हिसाब से इसका अर्थ होना चाहिए कि कुछ जिसे कहते हैं कि बच्चे की एक वो होती है ना जिद वाला, और थोड़ा सा जो थोड़ा चंचल बच्चा होता है, छेड़ के चलता सबको, ये होना चाहिए ना, नॉटी। रास्ते में एक सरोवर में कमलों की रक्षा करने के लिए उसकी मौसी ने एक सर्प नियत कर रखा था। वासुदेव ने उस सांप के नथनों में से लगाम की तरह एक रस्सी डाल दी। तो ये है वो कालिया नाग जिसको महाभारत में कालिया नाग बना के गेंद खेलते हुए उसके ऊपर नचा दिया। उससे उसकी मौसी बहुत अप्रसन्न हुई। इसके अतिरिक्त उसने उसके धोबी को मार डाला था, क्योंकि उसने कुश्ती लड़ने के लिए उसको कपड़े उधार नहीं दिए थे। इसका राम की कथा से कोई लेना देना नहीं है। ये कहा गया कि जी राम के टाइम में धोबी ने वो करी थी सीता की, वो जिससे सीता को छोड़ना पड़ा, इसलिए इसे मार दिया, उसमें कुछ नहीं। उसने अपनी सहचरी लड़की का चंदन छीन लिया था, जिसका पहलवानों पर लेपन करने की उसे आज्ञा मिली थी। तो भाई
वो कोई कुबड़ी लड़की नहीं थी जिसे कृष्ण ने हाथ लगा के ठीक किया। ये सब आगे की बातें हैं। हालांकि मेन जय संहिता में शायद इतना भी ना हो, क्योंकि ये भी व्यास ने जय संहिता से बढ़ा के लिखी है। अंततः वह उस मस्त हाथी को मार डाल चुका था जो कंस के द्वार के सामने उसको मारने के लिए खड़ा किया गया था। इन सब घटनाओं को देखकर कंस का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसका पित्त फट गया और वह वहीं मर गया। कृष्ण की कोई, वासुदेव की कोई कृष्ण के साथ कुश्ती नहीं दी है। तब उसके स्थान में उसकी भगनी का पुत्र वासुदेव राज्य करने लगा। ये है जी, मतलब कृष्ण, वो कंस खुद ही मर गया अपने गुस्से के कारण। वासुदेव का प्रत्येक मास में एक विशेष नाम होता है। उसके अनुयायी मासों को मार्गशीर्ष से आरंभ करते हैं और वे प्रत्येक मास को 11वें दिन से शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन वासुदेव प्रकट हुआ था, ऐसा कुछ इसमें। तो इसमें वासुदेव के अलग अलग मासों में नाम दिए हुए हैं। मार्गशीर्ष में केशव, पौष में नारायण, माघ में माधव, फाल्गुन में गोविंद, चैत्र में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन, ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ़ में वामन, श्रावण में श्रीधर, भाद्रपद में ऋषिकेश, आश्वयुज में पद्मनाभी, कार्तिक में दामोदर, लेकिन कहीं भी कृष्ण नाम नहीं। अब कंस के साले को क्रोध आया, उसने शीघ्रता से मथुरा को कूच किया, वासुदेव के राज्य पर अधिकार कर लिया और उसे सागर में निर्वासित कर दिया। तब सागर तट के निकट बरोदा नामक सोने का एक दुर्ग प्रकट हुआ और वासुदेव उसमें रहने लगा। पांडु के पुत्र अपने चचेरे भाइयों, ये महाभारत ही है पूरी, इसमें अपने चचेरे भाइयों कौरव के पुत्रों के अधिकार में थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ पासा खेला। अब इसमें ना तो द्रौपदी के द्वारा कोई अपमान का जिक्र है, वो कह रहा है धृतराष्ट्र ने उन्हें बुला के पासा खेला, ना इसमें शकुनी है। आखिरी बाजी उनकी सारी संपत्ति थी, वे अधिक से और अधिक हारते चले गए, यहाँ तक उसने उस पर 10 वर्ष से अधिक काल के देश निकाले और देश के किसी ऐसे दूरस्थ अंचल में जहाँ उन्हें कोई न जाने छिपे रहने की शर्त लगा दी। कोई चीरहरण नहीं हुआ। यदि वे इस शर्त को तोड़ देते तो उन्हें उतने ही वर्षों के लिए और निर्वासित रहना पड़ेगा। यह शर्त पूरी की गई। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँ कि पूरी महाभारत इसने नहीं लिखी है अलबरूनी ने। हो सकता है मूल भारत, सॉरी महाभारत नहीं भारत, मूल भारत किताब में ऐसी चीज़ें हों और उसने शॉर्ट में लिखा हो, तो मैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने उनको पासा खेलने के लिए बुलाया, अगर ये चीज़ होती तो दुर्योधन का भी कहीं नाम आता, इसमें नहीं है। जैसा कि कंस अपने गुस्से से मर गया, ऐसा वो अलबरूनी अपने तरफ से नहीं लिख सकता। तो मैं ये नहीं कह सकता ये पूरी किताब है, क्योंकि तो बहुत छोटा सा उसने लिखा है। लेकिन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मूल जय संहिता मंगाइए, उसे पढ़िए, मूल भारत मंगाइए, उसे पढ़िए, तब पता चलेगा। यदि वे इस शर्त को तोड़ देते तो उन्हें उतने ही वर्षों के लिए और निर्वासित रहना पड़ेगा। यह शर्त पूरी की गई, परंतु अंत को उनका लड़ाई के लिए बाहर निकलने का समय आ गया। अब प्रत्येक दल अपनी सारी सेना को इकट्ठा करने, सहायकों के लिए प्रार्थना करने लगा। यहाँ तक कि अंत को तानेश्वर के मैदान में प्राय असंख्य सैन्य एकत्रित हो गई। सारी सेना 18 क्षौणी थी। प्रत्येक पक्ष वासुदेव को अपना सहायक बनाना चाहता था। इस पर उसने कहा, या तो मुझे ले लो या सेना सहित मेरे भाई बलभद्र को। परंतु पांडु के पुत्रों ने उसे लेना अच्छा समझा। वे 5 मनुष्य थे, जिनका सरदार युधिष्ठिर, उनमें वीर शिरोमणि अर्जुन, सहदेव, भीमसेन और नकुल। उसके पास 7 अक्षौणियाँ थीं और उनके शत्रु उनसे बहुत ज़्यादा थे। यदि वासुदेव के निपुण उपाय न होते, यदि वह उन्हें यह न सिखाता कि किस प्रकार लड़ने से उनकी विजय होगी, तो उनकी स्थिति अपने शत्रुओं की अपेक्षा बहुत कम अनुकूल हो जाती। परंतु अब उनकी जीती हुई सारी सेना नष्ट हो गई और 5 भाइयों के सिवा कोई न बचा। इसके बाद वासुदेव अपने निवास स्थान को लौट आया और अपने परिवार सहित, जिसको यादव कहते थे, मर गया। 5 भाई भी उन युद्धों के अंत पर वर्ष की समाप्ति के पहले ही मर गए। वासुदेव ने अर्जुन के साथ सलाह कर रखी थी कि वे बाएं हाथ या बाईं आंख के फड़कने को इस बात की गुप्त सूचना समझेंगे कि उनके साथ कोई घटना घटी है। उस समय दुर्वासा नाम का एक पुण्यात्मा ऋषि रहता था। अब वासुदेव के भाई बंधु और नातेदार बड़े अविवेकी और ईर्ष्यालु लोग थे। उनमें से एक ने अपने चोगे के बीच एक नया तवा छिपा लिया और ऋषि के पास जाकर हंसी की
के तौर पर पूछने लगा, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषि ने कहा, तेरे पेट में कोई ऐसी चीज है जो तेरी और तेरे सारे वंश की मृत्यु का कारण होगी। जब वासुदेव ने सुना तो उसे बड़ा खेद हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये शब्द सत्य हुए बिना नहीं रह सकेंगे। उसने आज्ञा दी कि तवे को रेती के साथ चूर चूर कर पानी में फेंक दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इसका केवल एक टुकड़ा बचा, जिसको रेतने वाले कारीगर ने तुच्छ समझकर छोड़ दिया, इसलिए उसने उसे वैसे का वैसा पानी में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई, मछली पकड़ी गई। कैरवत को वह टुकड़ा मिला उसके पेट में। उसने समझा तीर के लिए इसकी अच्छी नोक बनेगी। जब पूर्व निरूपित काल आया, वासुदेव सागर तट पर एक पैर के नीचे एक टांग दूसरी टांग पर रखे बैठा था। कैरवत ने भूल से उसे मृग समझकर तीर मारा, उसके दाएं पैर को आहत कर दिया। यही घाव वासुदेव की मृत्यु का कारण हुआ। उसी समय अर्जुन का बायां पार्श्व और फिर उसकी बाह फड़कने लगी। तब उसके भाई सहदेव ने आज्ञा दी कि तुम किसी व्यक्ति का आलिंगन न करना, अन्यथा तुम्हारा सारा बल जाता रहेगा। अर्जुन वासुदेव के पास गया, परंतु जिस दशा में वह था उसके कारण उनका आलिंगन न कर सका। वासुदेव ने अपना धनुष मंगवाकर युद्ध दल अर्जुन के हाथ में दे दिया। अर्जुन ने उस पर अपने बल की परीक्षा की। वासुदेव ने आज्ञा दी कि मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर को, मेरे नातेदारों के शरीरों को जला देना और मेरी स्त्रियों को दुर्ग में ले जाना। इसके बाद वह मर गया। तो उसके बाद यही है कि वही तवे रेतने से जो चूर्ण बना था उससे एक झाड़ी उगाई थी। उसके यादव आए, उन्होंने बैठने के लिए इसकी शाखाओं के बंडल बांध लिए। सुरापान कर रहे थे, उनके बीच झगड़ा हो गया। वे एक दूसरे को बद्री के बंडलों के साथ पीटने लगे और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। यह सारी घटना सरस्वती नदी के मुहाने के समीप हुई, जहां यह नदी सोमनाथ स्थान के निकट समुद्र में गिरती है। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया कि सरस्वती नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से होकर बहती थी। कच्छ के रेगिस्तान से होकर के ये गुजरात में होते हुए ये समुद्र में गिरती थी। तो वो भी यही कह रहा, सरस्वती नदी, जहाँ यह नदी सोमनाथ के स्थान के निकट समुद्र में गिरती है। उसके बाद वही कहानी है कि जब वो स्त्रियों को ले जा रहा था तो स्त्रियों को लुटेरों ने पकड़ कर ले गए, उससे हुआ नहीं कुछ भी। फिर यही है कि एक मिनट, हाँ, जब अर्जुन और उसके भाई ने देखा कि अधिक जीने से कुछ लाभ नहीं, इसलिए उत्तर की ओर जाकर पर्वतों में घुस गए, जिनका हिम कभी नहीं पिघलता। शीत के कारण एक दूसरे के बाद मरने लगे। कोई स्वर्ग नहीं गया और शीत से ही मर गए। अंत को अकेला युधिष्ठिर शेष रह गया। इसका स्वर्ग में प्रवेश है। उसने स्वर्ग में प्रवेश करने की प्रतिष्ठा लाभ की, परंतु स्वर्ग में जाने के पहले नरक में से गुजरना आवश्यक था, क्योंकि वासुदेव और अपने भाइयों की प्रार्थना पर अपने जीवन में वह एक बार झूठ बोला था। उसने द्रोण ब्राह्मण को सुनाकर ये शब्द कहे थे, अश्वत्थामन हाथी मर गया है। बोलते समय वह अश्वत्थामन और हाथी के बीच कुछ देर ठहर गया था, जिसे द्रोण ने भूल से समझ लिया कि यह मेरा पुत्र अश्वत्थामन मर गया। युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, यदि ऐसा होना आवश्यक ही है तो नरक में पड़े हुए लोगों की ओर से मेरा माध्यस्थ स्वीकार कीजिए। बेशक यहीं से छोड़ दिए जाएं। जब उनकी ये कामना पूरी होगी तब वह स्वर्ग में गया। तो ये सारी मोरलेस वही कहानियाँ, लेकिन कुछ बीच की बातें हैं जो शायद अगर जय संहिता पढ़ी जाए या और चीज़ें क्लियर हों या भारत की ओरिजिनल पढ़ी जाए। हालांकि मेरे पास इन सब में पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरा केवल एक उद्देश्य होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा स्पार्क आ जाए, कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, इन चीज़ों की तरफ जाएं और असलियत देखने का प्रयास करें। अपनी आंखें खोलें, देखें वास्तविकता क्या थी, और बिना मतलब के जो आडंबर ओढ़ रखे हैं आपने, इनसे छूटने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। इससे आगे मेरा कोई प्रयास नहीं है, ना मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ, ना मैं कुछ प्रमाणित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे तो ये सब छूट चुके हैं। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ये सब कहने की। मुझे सब जो भी है, राम कृष्ण, ये सब भगवान सब मेरे जीवन से निकल चुके हैं। मैं सिर्फ प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपकी भी आंख खोलें। कहने के तो मैं दावे ये कर सकता हूँ कि ये सब बेकार है, सब झूठ है। मैं नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि मेरे कहने से आप मानेंगे भी नहीं।
मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो बहुत कुछ मेरे पास अब कहने के लिए बचा नहीं है, पीछे मैंने बहुत वीडियोस बना दिए हैं ध्यान व्यान पे। तो एक तो आपसे जुड़ाव बना रहे, दूसरा मैं आपके सामने कुछ तथ्य ऐसे प्रस्तुत करूं, क्या पता आपके अंदर का दीपक जल जाए, क्या पता आप इन्हें ढूंढना शुरू करें, और जब ढूंढें और जब मिल जाए तो आप सिर्फ इस चुंगल से निकल जाएं और अपने आप से जुड़ने का, क्योंकि आप स्वयं ही परमात्मा है। मैं बार बार यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, इन देवी देवताओं में कुछ नहीं रखा है, ये केवल आपको राह से भटका रहे हैं। आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें और आप इन सबको जान जाएं, और फिर आप साधना और ध्यान के मार्ग पर आगे चलें और स्वयं का परमात्मा तत्व प्राप्त करने की कोशिश करें। अब ये तो पूरा हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि आज इसमें ज़्यादा वो नहीं है तो इसको पूरी ही कर दूँ आज। तो थोड़ा सा और देखता हूँ मैंने यहाँ किस वजह से लगाया है इसमें। भाई इसका मुझे नहीं पता कि ये मैंने क्यों लगाया इस वाले उस पर निशान, क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा ऐसा कि मैं आपको बताऊं। हो भी सकता है कि इसमें कुछ हो, लेकिन इस समय मेरे निगाह में नहीं आ रहा हो। इसमें एक मैंने निशान लगाया हुआ है जिसमें कहता है भक्ष्य और पेय पदार्थों पर, यानी कि भक्ष्य यानी खाने योग्य और ना खाने योग्य, और पेय पदार्थों पर उस समय क्या हिंदुओं का खेल यहाँ चल रहा था हिंदुस्तान में, तो उसके बारे में ये मैंने इसलिए लगाया कि शायद इसमें लिखा हो, मुझे अभी ध्यान नहीं है, जब तो पढ़ा था शायद इसमें लिखा हो कि हम लोग मांसाहारी थे, ब्राह्मण लोग वगैरह भी। देखते हैं अभी क्या है। आदि में प्राय वध करने का उनके लिए निषेध था, जैसा कि ईसाइयों और मनीचियों के लिए है, परंतु लोगों में मांस की चाह है। ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोगों में मांस की चाह है, वो मांस खाना चाहते हैं। वे इसके विपरीत प्रत्येक आज्ञा को सदा एक ओर फेंक देते हैं, यानी कि अगर इन्हें कोई मांस खाने से रोके, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मूल निवासी हम लोग सब मांसाहारी थे। ये तो जो ब्राह्मण आए ये भी पहले मांसाहार करते थे, फिर इन्होंने जब इनका महायानियों और महावीर का देखा, और बुद्ध ने भी हिंसा से मना किया, लेकिन बुद्ध ने मांस खाने से मना नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ कहा था मरे हुए जानवर का खाना। तो ये इन्होंने, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ एक नया, आप देखते भी होंगे जितने भी ये बाबा लोग हैं, हर एक व्यक्ति कुछ अपना एक नया खेल देता है, तो उन्हें ये अच्छा लगा कि ये एक नई वो होगी कि भाई मांस नहीं खाना। फिर बाद में वो प्याज लहसुन पे भी आ गए, आज तक भी कर रहे हैं। खैर, इसलिए अत्रोल्लिखित नियम विशेष रूप से केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होता है, क्योंकि वे धर्म के रक्षक हैं और धर्म उनको लालसाओं के सामने झुकने का निषेध करता है। यही नियम ईसाई पुरोहित वर्ग के उन सदस्यों पर लागू होता है जो पद में बिशपों से ऊपर हैं। और ये भी बता दो, सिखों में जो अमृत छक लेते हैं उन पे भी ये नियम लागू हो जाते हैं। यथा मेट्रोपॉलिटन उदार और कुलपति निचले पदों पर, जैसे प्रेस्वाइटर पुरोहित और डीकन कलीसिया के सांसारिक काम का प्रबंध करता, पर यह लागू नहीं होता, मतलब पुरोहितों पर लागू नहीं होता है, ऊंचे कुल के ब्राह्मणों पर लागू होता है। क्योंकि अवस्था ऐसी है, इसलिए जंतुओं को गला दबाने कर मारने की आज्ञा है, परंतु केवल विशेष जंतुओं को ही दूसरों को छोड़ दिया गया है। ऐसे जंतुओं का मांस जिनके मारने की आज्ञा है उस अवस्था में निषिद्ध है जब उनकी मृत्यु अकस्मात हो जाए। अगर कोई अचानक से मर गया है तो उसका मांस निषेध है, उस अवस्था में निषिद्ध आज्ञा है। जिन जंतुओं को मारने की आज्ञा है वे हैं भेड़ें, बकरियां, हिरण, शश, गैंडे, भैंसें, मछलियां, जल और स्थल के पक्षी जैसा कि चिड़िया, पंखुड़ियां, तीतर, मोर और दूसरे ऐसे जंतु जो मनुष्य के लिए विभत्स और हिंस नहीं हैं। हिंसक जातों उनका निषेध, जिनका निषेध है वे हैं गौए, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊंट, हाथी, पालतू कुक्कुट यानी मुर्गा, पालतू मुर्गा, जंगली नहीं, तोते, बुलबुले, सब प्रकार के अंडे
और मदिरा की शूद्र को आज्ञा है, वह उसे पी सकता है, परंतु इसे बेचने का उसे मजाल नहीं, क्योंकि उसे मांस बेचने की आज्ञा नहीं। कुछ हिंदू कहते हैं कि भारत के पूर्व के समय में गौ मांस भक्षण की आज्ञा थी और उस समय ऐसे यज्ञ होते थे जिनका गौवध भाग था, परंतु उस समय के पश्चात मनुष्यों की निर्बलता के कारण इसका निषेध कर दिया गया, क्योंकि वे इतने दुर्बल थे कि अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते थे। जैसा कि वेद भी जो मूलतः केवल एक था, ये एक वेद की बात कर रहा है, तो कहते हैं 4 वेद शुरू से आ रहे हैं, कृष्णद्वैपायन ने अलग अलग किए थे 5000 साल पहले। भाई इस समय तक ये भी बता रहे हैं कि पहले वेद एक था, बाद में इसके 4 भाग हुए। अब कब हुए ये क्लियर नहीं है, तो हो सकता है वो पुरानी बातें कर रहा हो। बाद को मनुष्य के लिए इसका अध्ययन सुगम करने के लिए ही 4 भागों में विभक्त कर दिया गया, परंतु यह कल्पना बहुत कम उपादित है, क्योंकि गौओं के मांस के निषेध को हल्का या कम कड़ा करने वाला कोई उपाय नहीं, वरन इसके विपरीत यह पहले नियम की अपेक्षा अधिक कठिन और व्यर्थक है। इसमें यह भी लिखा है, दूसरे हिंदुओं ने मुझे बताया कि ब्राह्मण गौमांस भक्षण से दुख पाया करते थे, क्योंकि उनका देश गर्म है। जहाँ से, इसका मतलब ये गौमांस भक्षण करते थे जहाँ से आए थे, क्योंकि जहाँ से आए थे वो ये सारा जो यूरोप वाला प्रांत है, जिसमें ये आप कहें जैसे नॉर्वे वगैरह के जो देश है, टर्की से ऊपर, तो वहाँ से ये लोग आए थे। तो कहते हैं कि इनका देश गर्म है, शरीरों के भीतरी भाग ठंडे हैं, इसलिए नैसर्गिकता उष्णा इसमें मंद हो जाती है, और पाचन शक्ति इतनी निर्बल है कि भोजन के पश्चात पान के पत्ते खाकर और सुपारी चबाकर उसे तेज करना पड़ता है, इसलिए गौमांस इन्हें कष्ट देता है। अच्छा जी, अगला है विवाह, स्त्रियों के मासिक धर्म और भ्रूण और प्रसव व अवस्था पर। तो इसको भी पढ़ देते हैं। किसी भी जाति का अस्तित्व नियमित विवाह जीवन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वह उन मनोविकारों के तुमुल को रोकता है जिनसे संस्कृत मन घृणा करता है, और यह उन सब कारणों को दूर करता है जो जंतु में उस संकोच को भड़काते हैं, जिसका परिणाम सदा अपकार होता है। जोड़ों में जंतुओं के जीवन का विचार करने से जोड़े का एक सदस्य दूसरे की किस प्रकार सहायता करता है, और उसी वर्ग के दूसरे जंतुओं की कामुकता उनसे किस प्रकार अलग रखी जाती है। आप विवाह को एक आवश्यक संस्था घोषित किए बिना नहीं रह सकते। तो ये भी क्लियर यही कह रहे हैं कि विवाह करने से जो सेक्स संबंधी चीज़ें हैं वो आपकी अच्छी तरह से एक वे में निकलती रहती हैं, और उससे समाज कलुषित नहीं होता, इसलिए ये संस्था बनाई गई है। परंतु मनुष्य के लिए अव्यवस्थित संभोग या वैश्यापन एक लज्जाजनक क्रिया है, जो उन जंतुओं के विकास की स्थिति को भी नहीं पहुंचती, जो प्रत्येक दूसरी सृष्टि से मनुष्य से बहुत नीचे हैं। तो विवाह की विशेष रीतियाँ होती हैं। हिंदू बहुत छोटी आयु में विवाह करते हैं, इसलिए माता पिता अपने पुत्रों के लिए विवाह की व्यवस्था करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये रीति चली कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए वर देखते हैं। इसको आपने यहाँ तक कैरी ऑन कर लिया कि भाई माँ बाप ही देखेंगे। आज भी बुरा माना जाता है कि कोई लड़की लड़का स्वयं शादी कर ले। वो कह रहा है क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनका शादी होती थी, इसलिए माँ बाप तय करते थे। जिस उम्र में अब शादी हो रही है उसमें माँ बाप ना तय करें तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। खैर, उस अवसर पर ब्राह्मण यज्ञों के अनुष्ठान करते हैं, उनको दान मिलता है, विवाह सबके उपकरण आगे लाए जाते हैं। पुरुष भार्या केवल एक उपहार जैसा वह उचित समझे और विवाह उपनयन अग्रिम देता है, उसे वापस मांगने का उसे अधिकार नहीं है। ठीक है जी, यानी कि पुरुष स्त्री को उपहार देता है और उसमें कुछ उपायन देता है। अब इसे आप कुछ पैसा कह लीजिए, जैसे मुसलमानों में होता है मेहर की रकम, और कह रहा है कि इसको वापस मांगने का अधिकार नहीं है, जो कि अब खत्म कर दिया गया। परंतु स्त्री चाहे तो अपनी इच्छा से उसे वापस दे सकती है। पति पत्नी का वियोग केवल मृत्यु द्वारा ही होता है, क्योंकि उनमें विवाह संबंध विच्छेद यानी कि तलाक की प्रथा ही नहीं है।
अब बात आई मेन, पुरुष 1 से 4 तक स्त्रियां कर सकता है, ये हिंदू धर्म कह रहा, सो कॉल्ड हिंदू धर्म, तब तो ब्राह्मण धर्म था। उसे 4 से अधिक लेने की आज्ञा नहीं, परंतु यदि उसकी स्त्रियों में से कोई एक मर जाए तो वह धर्म संख्या को पूर्ण करने के लिए एक दूसरी ले सकता है, किंतु इससे आगे न जाना चाहिए। इसे पढ़ के मुझे भी बड़ा बल मिला। आज हमारी पत्नी जी बराबर में बैठी हैं, सोच रहे हैं कि जो है भाई ये भी हाँ बढ़ दें एक आध के लिए, और भाई 4 तो हमारा धर्म कह रहा हमें, वो कह रहा धर्म संख्या को पूर्ण करने के लिए। यदि मृत्यु के कारण स्त्री का पति न रहे तो वह दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, उसे आजीवन विधवा रहना पड़ता है। तो ये हुआ, और कुछ मैं कहना चाहूँगा इसमें मुझे एक वो और आपको बताना है, बाकी तो सब इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। मैं देखता हूँ कौन से पेज पे है वो, जो उस समय के त्योहार वगैरह हैं। तो आप देखेंगे कि जो त्योहार आज आप कर रहे हैं वैसा कोई भी त्योहार उस समय नहीं मिलता है। थोड़ा सा समय है अभी मेरे पास, तो मैं इसे सोच रहा हूँ आज ख़त्म ही कर दूँ। उपवास त्योहार 527 नंबर पेज है। 526-27, हाँ जी। इसमें पूरा त्योहार और आमोद प्रमोद के लिए लिख रहा है वो। तो शुरू से वो शुरू करता है, तो इसमें वो पूरा बता रहा है, चैत्र से शुरू कर रहा है क्योंकि हमारा पहला महीना चैत्र होता है। तो चैत्र मास की दूसरी सेकंड तिथि को द्वितीया जिसे कहते हैं, कश्मीर के लोगों के लिए अगदूस नाम का पर्व है और उनके राजा मुत्तै के तुर्कों पर विजय लाभ करने के कारण मनाया जाता है। उसके अनुसार वो सारे संसार पर राज्य करता था। 11वीं को हिंडोली चैत्र नाम का त्योहार होता है। तब वे देवग्रह या वासुदेव के मंदिर में एकत्र होकर उसकी मूर्ति को आगे और पीछे उसी प्रकार झुलाते हैं जिस प्रकार शैशव काल में उसे झूले में झुला। ये चैत्र मास की 11वीं तिथि को, एकादशी को, एकादशी हुई ना भाई 11वीं। तो चैत्र की पूर्णिमा को बसंत का उत्सव होता है। यह स्त्रियों का त्योहार है। बहुत से आभूषण ये धारण करती है, पतियों से उपहार मांगती है। 22वीं चैत्र चष्टी नाम का पर्व है। यह उल्लास दिन भगवती के लिए पवित्र है। इस दिन लोग स्नान किया करते हैं और दान दिया करते हैं। 3री वैशाख स्त्रियों का पर्व है। यह गौरी तृतीया कहलाता है और हिमवंत पर्वत की पुत्री महादेव की भार्या गौरी के लिए पवित्र है। 10वीं वैशाख को ये सब ब्राह्मण जिनको राजाओं ने निमंत्रित किया खुले खेतों में जाते हैं। वहां में पूर्णिमा तक 5 दिन आग जलाकर बृहद हवन करते हैं। ये पहली ज्येष्ठ या अमावस्या को, मतलब ज्येष्ठ की प्रथमा या अमावस्या को एक पर्व मनाते हैं जिसके जेठे फलों को उनसे अनुकूल पूर्व लक्षण पाने के लिए जल में फेंकते हैं। आषाढ़ मास के सभी दिन पुण्य दान करने में लगाए जाते हैं। श्रावण की पूर्णमासी को वे ब्राह्मणों को मुष्ठान भोजन देते हैं। 8वीं आश्विन है शायद, ये आश्विन को जब चंद्रमा 19वें नक्षत्र मूल में होता है तो ईख का चूसना आरंभ किया जाता है, गन्ने का। यह त्योहार महादेव की बहन महानवमी को पवित्र है। उसके बाद 15वीं को जब चंद्रमा अपने अंतिम नक्षत्र रेवती में होता है तब पुहाई त्योहार होता है। उस समय एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं और जंतुओं के साथ खेलते हैं। यह वासुदेव को पवित्र है क्योंकि उसके मामा कंस ने झगड़ने के अभिप्राय से उसको यहाँ बुलाया था। आश्विन 16वीं को एक पर्व होता है जब वे ब्राह्मणों को ध्यान देते हैं। आश्विन 23वीं को अशोक का त्योहार होता है। यह आहोई भी कहलाता है। यहाँ है जी, आश्विन की को आहोई कहलाता है, लेकिन इसमें ये आमोद और झगड़ने का दिन है।
ऐसा कोई नहीं है अहोई जैसे हमारे यहाँ बच्चों से जोड़ दिया गया। भाद्रपद के मास में जब चंद्रमा 10वें नक्षत्र मघा में होता है, वे एक पर्व मनाते हैं जिसे वे पितृपक्ष अथवा पितरों का आधा मास कहते हैं। तो ये आज के पितृपक्ष से अलग है। ये भाद्रपद मास के चंद्रमा जब 10वें नक्षत्र मघा में होता है, इस नक्षत्र में प्रवेश करने की घटना अमावस्या के समीप होती है। तो हमारे यहाँ तो अमावस को एंड हो जाता है इसका। अब तीसरी भाद्रपद को स्त्रियों के लिए हरवाली का पर्व होता है। उनके यहाँ रीति है कि कुछ दिन पहले टोकरियों में सब प्रकार के बीज बो देती हैं और उनका बढ़ना आरंभ कर देते हैं, तो टोकरियों को सामने ले आती हैं। इसी मास की षष्ठी को भाद्रपद की जो गाय हत कहलाती है, जो उन लोगों को भोजन देते हैं जो कारावास में है। 8वीं भाद्रपद को चंद्रकला का आधा विकास हो चुका होता है, तब ध्रुव ग्रह नाम की एक यात्रा है, वो स्नान करते हैं, उगने वाले अन्नफल खाते हैं। 11वीं भाद्रपद पर्वती कहलाती है, एक धागे का नाम है जिसे पुरोहित उन सामग्रियों से बनाता है जो इस प्रयोजन के लिए उसे दी जाती हैं। 16वीं भाद्रपद कृष्ण अर्ध का पहला दिन है, मतलब कृष्ण पक्ष का। कृष्ण अर्ध मतलब एक महीने में एक पक्ष, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष होता है, तो जो कृष्ण वाला पक्ष है कृष्ण अर्ध का है कृष्ण पक्ष को। 16वीं में उन 7 रातों में पहला है जो करार कहलाते हैं। इस समय वे बच्चों को ललित रूप से विभूषित करते हैं, उनको उत्तम अन्न भोजन देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। जब चंद्रमा अपने चौथे नक्षत्र रोहिणी में होता तब समय को गुनालहीद कहते हैं। वे वासुदेव के जन्म पर हर्ष से 3 दिन उत्सव मनाते हैं, यानी कि इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी जो हम मनाते हैं, लेकिन ये तो भाद्रपद में तो आता है, लेकिन ये तो बहुत आगे ले जा रहे हैं इसको इसके हिसाब से। खैर जो है वो आपके सामने। जीव शर्मन बताता है कि कश्मीर के लोग इस मास को 26वीं और 27वीं को लकड़ी के विशेष टुकड़ों के कारण जो गन कहलाते हैं, उनको विस्तरा नदी झेलम का जल उन 2 दिनों में राजधानी स्थान में से ले जाता है, पर्व मनाते हैं। लोग कहते हैं कि महादेव इन टुकड़ों को भेजता है। खैर कश्मीर का अपना पर्व है। उसके बाद ये कहाँ कहते हैं, तीसरी माघशीश जो गुवान बात्रोज तृतीया कहलाती है, स्त्रियों का त्यौहार है और गौरी को पवित्र है। उसी मास की पूर्णिमा को स्त्रियों का दूसरा त्यौहार है। पौष मास के अधिकांश दिनों में वे पूग हवल अर्थात एक मीठा भोजन जो खाती हैं, बड़े परिमाण में तैयार करती हैं। 8वीं पौष के शुक्ल पक्ष के 8वें दिन जो अष्टक कहलाता है, यानी अष्टमी, वे ब्राह्मणों को इकट्ठा करते बथुए के पेड़ अर्थात अरबी में सरमक से तैयार किया हुआ भोजन उनको देते हैं। कृष्ण पक्ष के 8वें दिन साकारतम कहलाता है, वे शलजम खाते हैं। अब ये कौन सा है ये नहीं कह सकते, आपको समझ में आ रहा हो ठीक है। तीसरी माघ को जो महात्रीज माघ तृतीया कहलाती है, स्त्रियों का त्यौहार है, गौरी को प्यारा है। वे अपने प्रमुख तमों के घरों में गौरी की मूर्ति के आगे इकट्ठी होती हैं, सुगंधियाँ जलाती हैं, 108 पानी के लोटे भरे हुए रखती हैं। इस मास के अंतिम दिन 29वीं को केवल 3 दिन कला इतने घंटे अवशेष होते हैं, वे हिंदू पानी में बैठकर उसमें 7 बार डुबकी लगाते हैं। इस मास की पूर्णिमा के दिन जो चामा कहलाता है, ऊंचे स्थानों पर दीपक जलाते हैं। 23वीं को मानसरतुक और महातन भी कहते हैं, वे अभ्यगतों को मांस और बड़े काले मटर खिलाते हैं। 8वीं फाल्गुन को वे ब्राह्मणों के लिए आटे और घी के विविध भोजन तैयार करते हैं। फागुन तक आ गए जी हम। इसमें या तो मैंने छोड़ दिया है, हाँ सॉरी ये छूट गया है। कार्तिक की पहली या अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है, दिवाली कहलाती है। तब लोग स्नान करते हैं, आमोद प्रमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी उपहार देते हैं। वे सवार होकर दान देने के लिए मंदिरों को जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं। रात को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, जिससे वायु पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की स्त्री, ध्यान से सुनना,
इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव अर्थात विष्णु की स्त्री लक्ष्मी विरोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है और संसार में आने की आज्ञा देती है। इसलिए यह त्योहार बलिराज अर्थात बलि का अधिपत्य कहलाता है। हिंदू कहते हैं कृतयुग में यह समय सौभाग्य का समय था और वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रस्तुत उत्सव का दिन कृतयुग के उस समय के सदस्य है। हिंदू कहते हैं ऐसा। राम नहीं है, नवरात्र नहीं है, दशहरा नहीं है, पटाखे नहीं हैं, जो है आपके सामने है। हाँ जी, फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व ये हो गया था। हाँ, फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व, ये शायद होली है, इसे घोल भी कहा जाता है। वे उन स्थानों में आग जलाते हैं जो उन स्थानों से या जहाँ वे चामा पर्व में जलाते हैं नीचे हैं, और वे आग को गांव से बाहर फेंक देते हैं। अगली रात अर्थात 16वीं रात को, जो शिवरात्रि कहलाती है, वे सारी रात महादेव का पूजन करते हैं और जागते रहते हैं और सोने के लिए लेटते नहीं हैं और उस पर धूप और फूल चढ़ाते हैं। तो भाई ये आपके उस समय के त्यौहार थे। इसके बाद इसमें मेरे हिसाब से आपको बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने अपना पूरा जोर लगा करके आज इस किताब को पूरा कर दिया है आपके लिए, ताकि मैं इसे वापस अपने किताबों की अलमारी में लगा सकूं। ये तब से बाहर फिर रही है कि इसमें कुछ बताना है आपको। तो देखिए, फिर से बता दूं, मेरा कोई पर्पज़ नहीं है आपकी किसी भावनाओं को तोड़ने मरोड़ने का। आपको नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए, अच्छा लग रहा है देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो यहाँ तक रुके उनका बहुत धन्यवाद। मेरा केवल पर्पज़ यह है कि आप सत्य के पीछे पड़ जाएं। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है सत्य की खोज ईश्वर की ओर, या इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो इसमें मेरा सिर्फ प्रयास ये है कि आप सत्य को जानने की कोशिश करें। लेकिन यदि आप मान बैठे हैं कुछ भी और नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप लोग जरा भी बदलें। अगर आपके अंदर उत्सुकता जग रही है कि चलो सत्य को ढूंढते हैं, और मेरे कहने पे मत जाओ, अपनी खोज करो। मैं तो सिर्फ वो DSLR होती है ना, इतनी बड़ी तिली जलाने के लिए एक ऐसे स्पार्क मारते हैं, और अगर वो स्पार्क ठीक से लग गया, कई बार आप देखते हो नहीं लगता, आप 2-3 बार ऐसे करते हैं तब जलती है। तो मैं तो वो बार बार ये इग्नाइट कर रहा हूँ बस। जिस दिन वो सही स्पार्क बैठ गया, आप जल जाएंगे। और जिनकी तीली सीखी हुई है, जिनके मसाले घिसे हुए हैं, पानी पड़ा हुआ उन पे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुझे कराना भी नहीं है उनको। खैर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ तक रुकने के लिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। इंस्टाग्राम है, उसे लाइक कर दीजिए ताकि नई रीलें आपको मिल सके। रील आपके जो वास्तव में साधना वगैरह कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा देती हैं। शॉर्ट्स भी मैं डालने की कोशिश करता हूँ। किसी को साधना सीखनी हो और कोई आपको गुरु नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे सीख सकते हैं। केवल 1000 रुपये महीना मेरी फ़ीस है। कोई भी व्यक्ति 2 या 3 महीने 4 महीने सोच के ना आए कि इसमें सीख पाएगा। 1-1 साल में तो इसमें आप केवल इतना ही जान पाते हैं कि अच्छा साधना होती कैसे है। 2-2.5 साल का मौका मिले या 3 साल का, तब आपकी कुंडलिनी को आप पहचान पाएंगे। चलने तो पहले ही लगेगी। तो धैर्य वाले लोग ही आए, बाकी 1-1, 2-2 महीने से आप अपना पैसा ही वेस्ट करेंगे। मेरे पास ना आए। जो आना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर दें, वो आप टेलीग्राम की भी आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो कर दें। और जो भी आप कमेंट करना चाहें आपका स्वागत है। बस सलाह मत दीजिए। आप सहमत है तो भी ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, बुरा लग रहा है तो भी लिख दीजिए, असहमत है तो भी लिख दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपसे, ना मैं आपसे बहस करने बैठा हूँ। किसी को मैं जवाब तो मैं लगभग देने की कोशिश करता हूँ। जब वो बहस पे आ जाता है, और जब ज़्यादा बहस पे आ जाता है, तो फिर मैं उसको हाइड कर देता हूँ चैनल से कि भाई अब इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यदि आप बदलना ही नहीं चाहते तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपको बदलने का। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने जाना है, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपको इसे सुनने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।